इस श्लोक को समझ लो, प्रथम श्लोक है श्रीमद् भागवत का। जो पूर्ण ब्रह्म है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में प्रकट हुआ, जो तीन तरीके के तापों का विनाश करता है, जो सत्य चित्त आनंद है, वही परमात्मा, उसी का नाम श्री कृष्ण है। इसलिए पूरा ब्रह्मांड, पूरी दुनिया, पूरा संसार, हम सब लोग मिलकर के उस पूर्ण ब्रह्म को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमा, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। अब जिसके जात कर्म भी हुए नहीं, जो पैदा होते ही मां के गर्भ से निकला है, अपनी नाल को कंधे के ऊपर डाल करके चल पड़ा है, पिताजी पीछे पीछे चिल्ला रहे हैं, बेटा बेटा मेरी बात सुनो बेटा, अरे लाला रुको, अरे लाला रुको, बेटा रुको, पीछे पीछे भाग रहे हैं। अरे अभी तो तेरे जात कर्म संस्कार भी नहीं हुआ है, अरे तू कहां जा रहा है? और वो जैसे कोई गूंगा बहरा होता है, ना बोल रहा है ना सुन रहा है, चलता हुआ जा रहा है गूंगे बहरे की तरह। और जब वो नहीं बोला तब प्रकृति बोली है उसकी तरफ से, पेड़ों पौधों ने जवाब दिया है, प्रकृति बोलती है, वो नहीं बोल रहा, प्रकृति बोली। हे व्यास भगवान, हे व्यास जी, आप जिसके पीछे पीछे जा रहे हो, जिसको आप बेटा बेटा कह रहे हो, ये आपका मोह है। अब देखो, व्यास भगवान को मोह है, जिन्होंने 4 वेद को लिखित रूप दे दिया। ये भगवान का श्वास है वेद, भगवान के श्वास से प्रकट हुआ। पहले गुरु मुख से चलता था, गुरु मुख से हमको मिलता था, आगे फिर उससे फिर उससे फिर उससे, लेकिन व्यास भगवान ने लिखित रूप कर दिया। इसलिए उनके नाम के, उनका नाम वेद नहीं है, व्यास नहीं है, उनका नाम है श्री कृष्ण देदोपयन। श्री कृष्ण देदोपयन उनका नाम है। लेकिन क्योंकि वेदों का उन्होंने व्यास किया, वेदों को बढ़ाया, वेदों को लिखित रूप दिया, इसलिए उनका नाम वेदो व्यास हो गया। हम सब लोग उनको वेद व्यास के नाम से जानते हैं। श्री कृष्ण देदोपयन को हम लोग वेद व्यास के नाम से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने वेदों का व्यास किया, व्यासवाणी बढ़ावा। तो जिन्होंने 4 वेदों को विस्तार दे दिया, 6 शास्त्र जिन्होंने रच दिए, महाभारत जैसा पंचम वेद, सारे वेदों का निचोड़ महाभारत रच दिया, और उन्होंने इसी में, महाभारत में जो सबसे मुख्य है, जो मक्खन है, श्रीमद् भगवत गीता रची। उन्होंने ही 17 पुराणों की रचना की, और फिर नारद जी के बताने पे 18वें पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। इतना सब कुछ ज्ञान है उनके पास, फिर भी मोह में है। ये सब करने के बाद में मोह पकड़ के बैठे हैं, बेटा बेटा करके पीछे भागे। अब प्रकृति ने जब जवाब दिया, ये विरक्त है, ऐसे उस सुखदेव जी महाराज के चरणों में, जो भगवान से एकीकार हो चुके हैं, जो परम तत्व में लीन हो चुके हैं, जो खुद ब्रह्म हो गए हैं। व्यास भगवान भगवान के अवतार हैं, लेकिन सुखदेव जी भी कोई अलग नहीं, वो भी मेरे कृष्ण ही अवतार लेके आए हैं। इसलिए ऐसे सुखदेव जी महामुनि के चरणों में नमन करते हुए आगे हम चलते हैं, क्योंकि संतों की ही कृपया है, तो आज संतों की ही कृपया से आगे बढ़े। नैमिष क्षेत्र में